हेलो भाई, मैं हूं पवार। सबसे पहले आपकी नज़र इस यहाँ पे जा रही होगी। तो भाई पहली बार 25 फरवरी 2019 से जब से गाड़ी लिया तो पहली बार पंचर हो चुका अपना टायर। और हुआ कैसे, कल पापा लेके गए थे तो जो होती है कीकड़ वगैरह उनमें दे दी थी। तो यहाँ पे जो कांटा था एक लग गया था, तो वो जब लगा हुआ था तो मैंने हटा दिया था। जैसे लग रहा था ना इसमें, तो मैंने हटाया कि वैसे चिपक रहा होगा, लेकिन हटाती उसमें से तो इतना मोटा छेद था, पता ना कहाँ गया वो। तो उसमें से फुस करके सारी हवा निकल गई। अब सुबह उठा तो यहाँ पे पूरा जो था ये हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जब भाई दुकान पे लेके जाऊँगा इसको तो मतलब मन नहीं कर रहा है। मतलब अब देख सकते हो बिल्कुल भी हवा नहीं है, लो व्हील वाले टायर हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको खोल के ही लेके जाऊँ, फिर पंचर लगवा के फिर दोबारा लगा दूँ। और एक वीडियो भी बन जाएगी इसी के ऊपर कि कैसे चेंज कर सकते हो आप अगर टायर आपका पंचर हो जाए तो इसको फटाफट खोल के। और जैक वगैरह का भी उपयोग हो जाएगा। जब से गाड़ी आई, जब से उनकी तरफ मतलब देखा भी नहीं है। तो अब बारिश बंद हो चुकी है, अब निकालते हैं फटाफट जैक को और फिर अपना ये चढ़ाते हैं। सबसे पहले मेरे को ये खोलना पड़ेगा स्पेयर टायर। तो इसमें नट दिया होता है ये, जिससे कि गाड़ी जब दचकी वगैरह में उछले ना और आवाज़ ना करे। तो इसको फटाफट मैं खोल के इसको फिर हटाऊँगा, इसको लगाऊंगा। तो नीचे मैं आपको पहले बताया, बस जैक वगैरह निकालते हैं। बाकी और टूल वो कहाँ पे हैं उनको देखेंगे। इसको यहाँ पे रख देते हैं लाल के लिए। MRF का ये टायर है। बाकी ये रहा अपना कैसा बाहर आएगा, ये रहा। बाकी अपना जैक निकल गया, इसमें है जो बाकी की टूल किट है। और भाई जैक निकालते समय गाड़ी उठ जाती है अंदर। यहाँ पे रखते हैं, इसमें देखते हैं जैक चढ़ाने। और भाई ये भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है कि किस तरह से जैक चढ़ाते। इससे पहले रिड्ज में लगाया था एक बार, भले ना पहली बार लगा रहा हूँ। तो ये दो हमको काम में आएंगे, इनको रख देते हैं फिलहाल। और आजा इधर छोड़ देता हूँ बंद, क्योंकि बूंद बूंद चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके नीचे हम कुछ रख लेते हैं, क्योंकि देख सकते हो आप ये मिट्टी है हमारे यहाँ पे। तो पक्का होता तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके नीचे पहले कुछ रख लेते हैं। तो कुछ लाता हूँ मैं ढूंढ के। तो ले आया हूँ भाई ये वाली ढूंढ के कहीं से ईंट। आप अगर ये मतलब ईंट भी लगा सकते हो, बस इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कभी को यार मट्टी है तो जब गाड़ी को लोड सही, वैसे तो 800 किलो वजन है गाड़ी का, लेकिन कोई सी अगर आपके पास भारी गाड़ी हो तो वो नीचे ना जाए। इस वजह से थोड़ा सेफ रहने के लिए इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और जो ये वाला हिस्सा है ना, देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा दे रखा है, ये फिट करना है आपको यहाँ पे। तो ये वाली ये दे रखी है, दिख रहा है ना आपको ये वाला। तो स्पेशल ये जो चीज़ होती है इसी के लिए देते हैं, सब है फिट कर सको। अब मैं देखो इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। ये तो भाई देखो इसकी ये दिक्कत होती है, जैसे ये ईंट है ना, अब ये फिट नहीं बैठ रहा इसमें, तो थोड़ी ऊंची पड़ रही है ईंट। तो थोड़ी मिट्टी हटा लेता हूँ इसके नीचे से। और एक बात भाई ध्यान रखें, जो आपका ये वाला हिस्सा है ये अपनी साइड होना चाहिए, चाहे आप उधर वाला टायर चेंज करो चाहे इधर वाला। तो ये देखो अब फिट इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके थोड़ा साइड करके और ऐसे फंसा लिया। अब हमने ये देख सकते हो आ चुका है। और इसको थोड़ा अंदर कर लेता हूँ, क्योंकि वो वाला हिस्सा आप देख रहे हो थोड़ा साइड से है, तो मेहनत तो बहुत है भाई इसमें। बाकी ये तो मुझे करनी पड़ी है क्योंकि सरफेस बनाना था, वरना अगर आपके पास पक्का है तो आप सीधा जैक चढ़ा सकते हो। इसको चढ़ाने का क्या है, इसको आपको ये चढ़ाना है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ये सारे टूल किट आप गाड़ी के साथ ही मिलते हैं, चाहे कोई सी गाड़ी ले लेना आप। तो ये देख सकते हैं आप। काम और कर लेता हूँ पहले जो इसके नट हैं इनको ढीले कर लेता हूँ, वरना बाद में जब ये अदर रहेंगे तो इनको ढीले करने में दिक्कत होगी। इसको ऐसे करेंगे और ये थोड़े टाइट होते हैं, तो इस पर चढ़ के ऐसे ढीले कर लेने आपको। ज़्यादा भी नहीं करने, कभी अभी की आ जाए टायर। इसको ऐसे लगा के, मतलब ये टूल ही होते हैं आपके दो मेन। तो
ऐसे करके और अपने इस पर चढ़ जाओ। हो गया ना ढिल्ला। तो चारों नट ढीले हो चुके हैं, अब इसको फिर से चढ़ाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप अधर हो चुका है टायर, लेकिन अभी हम इसको नहीं खोलेंगे क्योंकि जब वो टायर भर जाएगा, इसमें हवा भर जाएगी तो ये और मोटा हो जाएगा, तो तब हमको और चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए अभी चढ़ा लेते हैं इसको। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो टायर है ऊपर हो चुका है, बहुत सारा स्पेस बच चुका है। अब हम इसको आराम से निकाल सकते हैं और जैक चढ़ चुका है, अभी और भी चढ़ सकता है लेकिन इतना ही बहुत है। और ये लास्ट एंड फाइनल वाला नट बाहर आते हुए आ गया। चारों नट ये रहे और ये टायर अपना ये भी आ गया। ये है R16 195 55 R16 जो कि पहली बार पंचर हो चुका है और जंग लगना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो आप, जो इसकी डिस्क ब्रेक है यहाँ पे दिखा गया के, यहाँ पे जंग लगना शुरू हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप। तो लगवा के ले आए भाई पिंजर, इसमें देख सकते हो एक पिंजर पाया था। तो इसको ऐसे जो नट है उनमें वहाँ पे उनकी सुधाई में इसको फिट करेंगे, ऐसे पो देंगे इसको। देख सकते हो आप ढंग से फिट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम नट। तो इस तरीके से हम जो जैसे सेट हो चुका है, तो इसमें नट हैं जो अपने वो डालने शुरू करेंगे और थोड़े थोड़े से हाथ से घिस लेंगे जिससे कि ये थोड़े से सेट हो जाएं अपने आप। तो चारों टायर जो चारों नट हमने घिस लिया, हम इनको फुल टाइट कर देते हैं। तो ऐसे करके फुल टाइट हो चुका है। तो इतना ही टाइट करना है जिससे कि अगली बार अगर पंचर हो तो खोलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब आती है बारी जैक उतारने की। अब जैक उतारने का सिंपल सा स्टेप जिस तरीके से चढ़ाया था उस तरीके से हम इसको उतार देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जैक है पूरी तरह से उतर चुका है। अब इसको हाथ से बिल्कुल डाउन कर लेंगे, ये, और अपने जहाँ भी पिंचर लगाया, जहाँ ईंट वीट रखी है उसको अपने रखेंगे। तो ये था भाई सिंपल सा तरीका अपने टायर जो पंचर टायर हो उसको फिक्स करने का। 5-10 मिनट ही लगे होंगे हमको खोलने और इसको अंदर करने में। बस टाइम लगता है जो दुकान पे जाके आप वो चेंज कराते हो और कितनी दूर है आपके घर से वो डिपेंड करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद है लाइक कर देना और उन पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।